दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड कानून 2025 जो कि मोदी सरकार ने अभी हाल ही में दोनों सदनों से पास कराने के बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए और उसके बाद वो देश में लागू हो चुका है। लेकिन इस कानून को लेकर हमारे देश की कई विपक्षी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान भी हैं, जिसमें टीएमसी की महुआ मोइत्रा भी हैं और इसमें कई ऐसे नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम इसको चुनौती देंगे कि मोदी सरकार ने जो कानून में संशोधन किया है ये असंवैधानिक है। सवाल तो यह है कि जब संसद में दोनों सदनों से पास होने के बाद जेपीसी में गया और जेपीसी में डिबेट होने के बाद संशोधन को स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए तो वो असंवैधानिक कैसे है। लेकिन विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई हैं और सुप्रीम कोर्ट से चाहती हैं कि वो उनका फैसला करे। तो ये जितने नेता सुप्रीम कोर्ट गए हैं निश्चित जान लीजिए कि ये खुद के जाल में फंस गए हैं। पहली बात तो ये कि उसमें जितने सांसद गए हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिसमें महुआ मोइत्रा है, ये जो सांसद सुप्रीम कोर्ट गए हैं इनसे तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा कि आप तो संसद सदस्य हैं, आप संसद में मौजूद, आप जेपीसी में मौजूद थे, वहां आपने इसका विरोध किया तो लेकिन आप वहां मौजूद डिबेट में थे तो ये असंवैधानिक कैसे है। आपने वहां विरोध किया है, आपने वहां अमिटमेंट कराए हैं, आपके कुछ सुझाव स्वीकार किए गए हैं और आप कह रहे हैं ये असंवैधानिक है। ये तो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया फॉलो करके ये कानून बना है। अपने ही जाल में फंस गए हैं और इसीलिए अब इनके ऊपर एक और कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कानून के जानकार जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्योंकि हिंदू पक्षकारों ने भी कैविएट दाखिल कर दी है और उनकी तरफ से अश्वनी उपाध्याय वहां उपस्थित होंगे तो उन्होंने कहा है कि मैं एक सवाल पूछूंगा कि ये देश के जो सांसद हैं, ये जो नेता हैं, ये जो एमएलए हैं, ये जो आम आदमी पार्टी का है, तो अमानतुल्लाह खान हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी चाहे महुआ मोइत्रा, ये सब के सब देशवासियों के टैक्स के पैसे से फंड पाते हैं, इनको वेतन मिलता है चाहे एमपी का या एमएलए का। जब ये वेतन पा रहे हैं तो एक एक्ट के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार से वेतन प्राप्त कर रहा हो कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकता। तब सवाल ये उठता है कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ये जो कोर्ट में गए हैं तो कपिल सिब्बल इस पर फंसने वाले हैं क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और वो कोर्ट पहुंच गए हैं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से। तो जवाब देना पड़ेगा कि पहले आप ये बताइए कि आप वकील हो या सांसद। असदुद्दीन ओवैसी भी वकील की हैसियत से पहुंचे हैं तो सवाल पूछा जाना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगा बताइए आप यहां वकील की हैसियत से आए हैं तो आप सांसद होकर वेतन कैसे ले सकते हैं। आप दो काम कर रहे हैं, क्यों ना आपकी सांसदी रद्द कर दी जाए, क्योंकि ये कानून में लिखा है कि अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय कोई दूसरा काम करता है तो उसकी नौकरी जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में यह हस्तक्षेप करेगा, पूछताछ करेगा। अब इनकी सांसदी जाएगी या वकालतनामा कैंसिल होगा, दो में से एक काम तो होना है, ऐसा कहना है अश्वनी उपाध्याय का। और इस मामले में आपको यह भी बता दूं कि जिस तरह से अब ये कोर्ट में गए हैं इनसे एक और सवाल ये पूछा जाएगा कि इसमें व्यक्तिगत आपकी हानि कितनी है। आप दौड़े दौड़े यहाँ आए हो और आपने कहा जी हमारी जो है ये पीआईएल सुन ली जाए। इस पीआईएल को लेकर भी अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि हम भी पहले गए हुए हैं, लेकिन हमें सीजेआई चंद्रचूड़ जब थे उन्होंने ये कह दिया था कि आपका इसमें व्यक्तिगत हानि नहीं है तो आप पहले हाई कोर्ट जाइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कपिल सिब्बल हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, इनसे भी सेम सवाल पूछे जाने की संभावना है। ये सीजेआई के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने एक बार एक ही तरह की एप्लीकेशन पर एक सवाल उठा दिया तो इनसे भी ये पूछा जाएगा। और जब ये पूछा जाएगा कि आपका जब व्यक्तिगत हानि नहीं है तब आप यहाँ क्यों आए हो, जाइए हाई कोर्ट। और अगर ये कहते हैं कि जी हमारा व्यक्तिगत हानि है तो निश्चित समझ लीजिए कि फिर इन्होंने वक्फ बोर्ड में घोटाला करके और उस प्रॉपर्टी को कब्जाया था,
क्योंकि कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की 1 इंच भी नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टियां चैरिटी के नाम पर दान दी जाती है कि वो समाज के लिए, वो देश के लिए, वो धर्म के लिए, उस प्रचार के लिए, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये चैरिटी का एक्ट कहता है। वक्फ बोर्ड भी जो है वक्फ, उसके कानून में भी यही लिखा है। जब ये वक्फ बोर्ड का बना था उस समय आपको बता दें कि ये 1913 में शुरू हुआ था, ब्रिटिश सरकार थी। और जब ये एक्ट बनाया गया था, इसका कहना यही था कि भाई हम जो है इसमें अपनी खुशी से अल्लाह के नाम पर जमीन दान देंगे, जिसका काम गरीबों के कल्याण के लिए होगा और चैरिटी के लिए होगा। नरसिंह राव की सरकार आई तो 1995 में संशोधन कर दिया गया। आज जो कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, मोदी जी ने ये जो अमेंडमेंट किया है, इससे पहले भी कई बार इसी तरह से इस वक्फ में संशोधन होता रहा है। जब पहले भी संशोधन होता रहा है, 1913 का बना हुआ कानून, उसमें पीवी नरसिंह राव की सरकार में 1995 में संशोधन हो गया, फिर 2013 में संशोधन कांग्रेस की सरकार में ही हो गया। तो सवाल यह है कि मोदी अगर संशोधन करे तो ये असंवैधानिक, कांग्रेस अगर संशोधन करे तो वो संवैधानिक, ये कैसे हो सकता है? एक ही कानून में ना कानून को रद्द किया गया है ना कुछ है, संशोधन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1995 में संशोधन किया गया पीवी नरसिंह राव के द्वारा, तब वक्फ बोर्ड में ये किया गया था कानून में कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को लगेगी कि ये हमारे चैरिटी के काम की हो सकती है, उसको वो वक्फ घोषित कर सकता है, कोई भी जमीन को। अब उसमें किसी के खेत को अगर ऐसा घोषित कर दिया तो जिसका खेत था, अब उसको सबूत लाने हैं कि नहीं जी ये तो मेरी है और मैंने इसको दान नहीं दिया है, इस पर मेरा दावा है, अधिकार वक्फ बोर्ड को नहीं दिया। 2013 में फिर से संशोधन किया और संशोधन करके आपको बता दूं कि उसकी धारा 85 में 2013 में, जो कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह पीएम थे उस समय, धारा 85 में वक्फ बोर्ड को यह अधिकार भी दे दिया कि जिस भी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड हाथ रख देगा यानी अपना हक जताएगा, उस पे दावा करने वाला व्यक्ति चाहे उसी की जमीन क्यों ना हो, वो केवल वक्फ के ट्रिब्यूनल में अपना केस सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। अब जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से ही अश्वनी उपाध्याय जैसे वकील सवाल करेंगे कि मिलोड जरा ये बता दीजिए कि संसद में बने हुए कानून को आप दखल अंदाजी कर सकते हैं, आप बने हुए कानून पे स्टे लगा सकते हैं, जैसा कि पहले सीए पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर ये स्टे लगा दिया। आप देखिए कि जब जिस समय 3 तलाक का मुद्दा था वो भी कोर्ट में आया, कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई। तब सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड को किस हैसियत से कांग्रेस की सरकार ने ये अधिकार दिए कि वो देश की किसी भी कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं कर सकता? क्या ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? ये पूछा जाएगा कि ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान है या मान है, और यहीं ये विपक्ष फंसेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर के उनके नाम पर जो नौटंकी करते हैं, इन सब से पूछा जाएगा कि बाबा साहब को आप फोटो लेकर घूमते रहते हो और उनके नाम पर वोट मांगते हो, लेकिन उनके नाम पर आपने कितना अपमान उनका किया है कि आपने उनके बनाए कानून में संशोधन कर दिया और आप वोट से भी ऊपर हो गए। इस देश में अगर प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल सकता है लोकपाल के जरिए, और आप चुनी हुई सरकारों पर फैसला कर सकते हो, केंद्र के कानून पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है, वक्फ पर क्यों नहीं? सवाल पूछा जाएगा तो मामला उठेगा, और मामला यह भी उठेगा कि जब इस देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर हुआ, तो जो लोग इस देश को छोड़कर चले गए, उनकी जो यहां प्रॉपर्टी थी उस पर तो सरकार का हक होना चाहिए। ये सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो अब पूछा जाएगा कि सरकार ने वो जमीनें एक्वायर क्यों नहीं की थी जो यहां से छोड़कर अपनी प्रॉपर्टी चले गए थे, वो वक्फ की कैसे हो सकती है? शत्रु संपत्ति कहलाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी तरह का एक्ट बनाया और वहां से जो हिंदू भारत आ गए थे अपनी जमीन छोड़कर, प्रॉपर्टी छोड़कर, उस सब को पाकिस्तान की सरकार ने एक्वायर कर लिया। तो भारत में ये क्यों नहीं किया गया? ये सवाल पूछा जाएगा, तब
कांग्रेस की हालत देखने लायक होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का तुष्टीकरण किया है अपने आप में दुनिया में कहीं नहीं ये देखने को मिलता। दूसरी बात ये भी पूछा जाएगा कि जिस तरह से अब ये कह रहे हैं कि शाहबानों के केस में जैसे हुआ था वैसा हम करवा देंगे, तो भैया इनको समझ में आना चाहिए, जो ये कट्टरपंथी लोग हैं जो शाहबानों की तरह ये चाह रहे हैं कि सरकार को बदल देंगे। शाहबानों के केस में उल्टा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि शाहबानों को गुजारा भत्ता मिले। पत्नी को तलाक दे दिया है लेकिन गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। दबाव बनाया गया तो राजीव गांधी की सरकार में संसद में पारित करके सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदला गया था। संसद में यह ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को पलट सकती है। राष्ट्रपति जी में ये पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये पावर हमारे संविधान में नहीं है कि वो संसद के बने कानून या राष्ट्रपति जी के निर्णय पर कोई फैसला दे दे या उसको पलट दे। ये इन कट्टरपंथियों को समझना होगा और यही अंतर है, और इसीलिए ये फंसे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर इनको हाई कोर्ट भेजा जाएगा और इन सांसदों से पूछा जाएगा कि आप जब सांसद हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो आप वकालत कैसे कर रहे हैं। तो निश्चित जान लीजिए कि ओवैसी और कपिल सिब्बल इनकी तो या तो सांसद ही जाएगी या तो फिर हो सकता है कि इनका वकालतनामा जमा कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करेगा, लेकिन कानून के जानकारों की ये राय है जो मैंने आपके सामने रखी है। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? आप में से कुछ लोग कानून के जानकार भी हो सकते हैं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि देश को पता लगे कि किस तरह से ये विपक्षी पार्टी के नेता देश को बरगलाने में लगे हैं और किस तरह से इस संवैधानिक प्रक्रिया को गैर संवैधानिक बता रहे हैं। वंदे मातरम।